पुराणों में भगवान शिव की तीसरी आंख का उल्लेख है, जिस कारण वे त्रिनेत्रधारी हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ललाट पर तीसरी आंख आध्यात्मिक गहराई को बताती है। तीसरी आंख से अभिप्राय मनुष्य का सांसारिक सभी बंधनों से मुक्त होकर संपूर्ण रूप से ईश्वर को प्राप्त हो जाना है। भगवान शिव की तीसरी आंख जहाँ स्थित होती है, वह मानव का आज्ञा चक्र का स्थान है, जो मनुष्य के बुद्धि का स्रोत है। आज्ञा चक्र ही मनुष्य में शुद्ध निर्णय लेने की क्षमता को प्रदान करता है। भगवान शिव की प्रत्येक चीज का रहस्य मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ा है। पुराणों में जो कुछ शिव को धारण किए हुए दिखाया गया है, सही मायने में वो मनुष्य की उन्नति का ही प्रतीक है। यह तीसरा जो नेत्र है वो ज्ञान का प्रतीक होता है, साथ ही साथ संसार में जो भी अज्ञानता है उसको समाप्त करने का प्रतीक है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रत्येक देवी देवता को मानव के सूक्ष्म जीवन से लेकर व्यापक जीवन के पहलुओं में उन्नति के प्रतीक के रूप में परमात्मा की शक्ति को दर्शाया गया है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा का ही अंश विद्यमान है। जब मानव इन दो सांसारिक नेत्रों को बंद कर लेता है और अपने अंतःकरण को देखने लगता है, तब उसके आज्ञा चक्र पर स्थित ज्ञान रूपी दिव्य चक्षु अर्थात तीसरा नेत्र जागृत होने लगता है। ये ध्यान धारणा साधना से संभव होता है। ये ही शिव का तीसरा नेत्र है, जो सभी मनुष्यों में विद्यमान है। आवश्यकता है इसे जागृत करने की। शिव के तीनों नेत्र अलग अलग गुणों के प्रतीक हैं, जिनमें दायां नेत्र में सतगुण और बाएं नेत्र में रजोगुण और तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास है। इन्हीं तीनों नेत्रों में एक नेत्र में चंद्रमा और दूसरे नेत्र में सूर्य का वास भी माना गया है और तीसरा नेत्र विवेक माना जाता है। और इन्हीं तीनों नेत्रों को त्रिकाल का प्रतीक भी माना गया है, जिनमें भूत, वर्तमान और भविष्य का वास है। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक भी इन्हीं तीनों नेत्रों से जुड़े हैं, अर्थात समस्त सृष्टि का सार भगवान शिव के तीन नेत्रों में स्थित है। शिवजी के तीसरी आंख के खुलने और प्रकट होने से जुड़ी एक रोचक सी कथा है। नारद जी बताते हैं कि एक बार हिमालय पर्वत पर भगवान शिव सभा कर रहे थे। इस सभा में सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने शिवजी के साथ मनोरंजन करने के लिए उनकी दोनों आंखें अपने हाथों से बंद कर दी। जैसे ही माता पार्वती ने शिवजी की आंखें ढकी, पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। लगने लगा कि सूर्य का कोई अस्तित्व ही ना हो। धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई। संसार की ये दशा भगवान शिव से देखी नहीं गई और उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया, जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनी और तुरंत ही पूरी सृष्टि में प्रकाश हो गया। बाद में जब माता पार्वती ने इस तीसरी आंख के बारे में शिव जी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंख ही जगत का पालन करती है। हिंदू धर्म की सभी कथाएं मनुष्य जीवन के लिए शिक्षाप्रद सार प्रस्तुत करती हैं। इस कथा का सार भी यही है कि जो माँ पार्वती हैं वे ही आदि शक्ति हैं, वे ही मनुष्यों में कुंडलिनी शक्ति के रूप में स्थित हैं। जब ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ललाट तक पहुंचती है, तो मनुष्य के अंदर स्वतः ही ये सांसारिक दृष्टि समाप्त होने लगती है और इसकी समाप्ति के पश्चात ही मनुष्य की आध्यात्मिक विवेक रूपी दृष्टि जागृत होने लगती है, जिसे कि हम शिव के तीसरे नेत्र के रूप में जान सकते हैं और मनुष्य शिव तत्व को प्राप्त होने लगता है। भगवान शिव की तीसरी आंख से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है, जिसमें प्रणय के देवता कामदेव अपनी क्रीड़ाओं के द्वारा शिवजी की तपस्या भंग करने का प्रयास करते हैं और जैसे ही शिवजी की तपस्या भंग होती है, शिवजी क्रोधित हो अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर देते हैं। यह कथा मनुष्य जीवन के लिए एक और प्रेरणा का स्रोत है। काम का वास प्रत्येक मनुष्य के अंदर होता है। उसे अपने विवेक और बुद्धि द्वारा मन में उठने वाले क्रोध और अवांछित काम वासना को शांत करना चाहिए।
भगवान शिव की तीसरी नेत्र का वैज्ञानिक तथ्य भी है। मस्तिष्क के दो भागों के बीच एक पीनियल ग्लैंड होती है। तीसरी आंख इसी को दर्शाती है। इसका काम है एक हार्मोन्स को छोड़ना जिसे मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं, जो सोने और जागने की घटना का संचालन करता है। जर्मन वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि इस तीसरे नेत्र के द्वारा दिशा ज्ञान भी होता है। इसमें पाया जाने वाला हार्मोन्स मेलाटोनिन मनुष्य की मानसिक उदासी से संबंधित है। अनेकानेक मनोविकारों एवं मानसिक गुणों का संबंध यहीं से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के कारण होता है। यह ग्रंथि लाइट सेंसिटिव है, इसीलिए काफ़ी हद तक इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। आप भले ही अंधे हो जाएं, लेकिन आपको लाइट का चमकना ज़रूर दिखाई देगा, जो इसी पीनियल ग्लैंड के कारण है। यदि आप लाइट का चमकना देख सकते हैं तो फिर आप सब कुछ देखने की क्षमता रखते हैं। यही वो पीनियल ग्लैंड है जो ब्रह्मांड में झांकने का माध्यम है। इसके जागृत हो जाने पर ही कहते हैं कि व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, उसे निर्माण प्राप्त हो गया है, या वह प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हो शिव तत्व को प्राप्त हो गया है। इसके जागृत होने को ही कहते हैं कि अब व्यक्ति के पास दिव्य नेत्र है। यह पीनियल ग्लैंड लगभग आँख की तरह ही होता है। इसमें रोएदार एक लेंस का प्रतिरूप होता है और यह पारदर्शक द्रव के अंदर रहता है। इसके अतिरिक्त प्रकाश संवेदी कोशिकाएं एवं अल्प विकसित रेटिना भी पाई जाती है। मानव प्राणी में इसका वजन 2 मिलीग्राम होता है। यह मेंढक की खोपड़ी में तथा छिपकलियों में चमड़ी में नीचे पाया जाता है। इन जीव जंतुओं में यह तीसरा नेत्र रंग की पहचान कर सकता है। छिपकलियों में तीसरे नेत्र से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह चमड़ी के नीचे ढका रहता है। आदमियों में यह ग्लैंड या ग्रंथि के रूप में परिवर्तित हो गई है। स्पष्ट है कि शिव तत्व प्रत्येक मानव में स्थित है और शिव मानव का शुद्धतम स्वरूप है। दोस्तों, दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम।